अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद फी फोकस के चैनल पे। मैं हूं अलीशा और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बॉलीवुड के दो मशहूर सितारे सलमान खान और कतरीना कैफ के रिश्ते की बात करेंगे। ये दोनों सुपरस्टार न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी लोगों की तवज्जो हासिल करते नजर आए हैं। इनकी मोहब्बत की कहानी कई सालों तक चर्चा में रही है और इसमें कई मोड़ आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिश्ते में क्या खसूसियत थी जो लोगों को इतनी इंटरेस्टेड लगी और लोगों ने इनको इतना पसंद किया। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, सलमान खान और कतरीना कैफ बॉलीवुड के दो मशहूर अदाकार हैं जिनकी मोहब्बत की कहानी कई बरसों पर महीत है और जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात 2005 में फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के सेट पर हुई थी। इस वक्त कतरीना कैफ बॉलीवुड में अपने कैरियर का आगाज कर रही थी और सलमान खान पहले ही एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। सलमान खान ने कतरीना कैफ को न सिर्फ इस फिल्म में बल्कि इंडस्ट्रीज में अपने कदम जमाने में बहुत मदद की। मैंने प्यार क्यों किया की कामयाबी के बाद दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात बढ़ने लगे और उनकी जोड़ी को फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। जी तो दोस्तों, सलमान खान और कतरीना कैफ की जोड़ी ने एक साथ कई कामयाब फिल्मों में काम किया जिनमें पार्टीज और युवराज शामिल हैं। इन दोनों फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री न सिर्फ नाजरीन को मुतासिर किया बल्कि मीडिया की तवज्जो भी हासिल की। दोनों अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात और वन यूनिवर्स में एक साथ नजर आते रहे जिससे उनके ताल्लुकात के बारे में कियासराइयां बढ़ती रहीं। सलमान खान ने कतरीना कैफ के कैरियर को संवारने में कलीदगी किरदार अदा किया और उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स में मौके दिलवाए। कतरीना कैफ और सलमान खान के दरमियान रिश्ता मजबूती से बढ़ता गया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी पैदा होने लगे। 2009 के आसपास उनके ताल्लुकात में तनाव की खबरें सामने आई। मीडिया में कियासराइयां बढ़ने लगी कि उनके दरमियान कुछ मिसाइल चल रहे हैं। बिल आखिर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। कतरीना का नाम बाद में रणबीर कपूर के साथ जोड़ा गया, जो उनका रिश्ता भी काफी अरसे तक सुर्खियों में रहा। ब्रेकअप के बाद भी सलमान खान और कतरीना कैफ ने अपने प्रोफेशनल ताल्लुकात को बरकरार रखा। उन्होंने एक था टाइगर 2012 और टाइगर जिंदा है 2017 जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। उन फिल्मों में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की बल्कि उनकी केमिस्ट्री को भी दोबारा जिंदा कर दिया। 2019 में उन्होंने एक बार फिर भारत में साथ काम किया जिसने उनकी दोस्ती और प्रोफेशनल ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। जी तो दोस्तों, आज भी सलमान खान और कतरीना कैफ के दरमियान एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता बरकरार है। वो मुख्तलिफ यूनिवर्स और शोज में एक साथ नजर आते हैं और दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। कतरीना ने कई इंटरव्यूज में सलमान को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा करार दिया है और सलमान ने भी कतरीना के प्रोफेशनलिज्म और मेहनत की तारीफ की है। उनके मदाह उन्हें एक रमामी जोड़े के तौर पर देखने लगे और उनके ताल्लुकात की खबरें हर जगह गर्दिश करने लगी। सलमान खान और कतरीना कैफ की मोहब्बत की कहानी बॉलीवुड की एक मुनफरिद कहानी है। ये कहानी ना सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती की है बल्कि एक दूसरे की हमायत और एहतराम की भी है। उन्होंने साबित किया कि ब्रेकअप के बाद भी वो दो लोग दोस्त रह सकते हैं और प्रोफेशनल सतह पर एक दूसरे के साथ कामयाबी से काम कर सकते हैं। सलमान और कतरीना की कहानी बॉलीवुड में एक बेमिसाल है कि किस तरह ज़ाती और प्रोफेशनल जिंदगी को मुतवाज़न रखा जा सकता है। उनकी मोहब्बत, दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्डिंग का सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। उनकी कहानी मोहब्बत, दोस्ती और प्रोफेशनलिज्म का एक मिसाली नमूना है जिसने उनके मदाहों के दिलों में खास जगह बनाई है। कैफ ने कई बार सलमान खान के लिए अपने शेड्यूल में तब्दीलियां की ताकि वो उनके साथ वक्त गुजार सकें। सलमान खान भी कतरीना के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देते थे, जैसे कि अपने मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकालकर उनके साथ रहना। जी तो दोस्तों, कतरीना कैफ जो बरतानिया में पली बढ़ी इब्तदा में हिंदी जुबान से वाकिफ नहीं थी। सलमान खान ने उनकी हिंदी बेहतरीन बनाने में मदद की। उन्होंने कतरीना कैफ को हिंदी बोलने की मशक कराई और उन्हें मुख्तलिफ फिल्म में डायलॉग सिखाए। ब्रेकअप के बाद भी सलमान खान और कतरीना कैफ ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। उनकी प्रोफेशनल बॉन्डिंग और दोस्ती की मिसाल बॉलीवुड में कम ही मिलती है। उन्होंने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा में एक साथ काम किया। उन फिल्मों की कामयाबी ने उनकी केमिस्ट्री को दोबारा जिंदा किया। सलमान खान और कतरीना कैफ की फिल्मी जोड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनकी केमिस्ट्री और अदाकारी की महारत ने फिल्म को मुतासिर किया और उनकी फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं बल्कि उनके मदाहों के दिलों में भी बस गईं। जी तो दोस्तों, सलमान खान और कतरीना कैफ की मोहब्बत की कहानी हमेशा मीडिया की नज़रों में रही। उनके ताल्लुकात, ब्रेकअप और बाद के प्रोफेशनल ताल्लुकात ने हमेशा सरखियों में जगह बनाई।
मीडिया में उनकी कहानी की हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सलमान खान और कतरीना कैफ के ब्रेकअप की कई वजूहात भी हो सकती हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको इस वीडियो में कि उनकी वजूहात क्या क्या थी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रणबीर कपूर के साथ ताल्लुकात। जी तो दोस्तों, कतरीना कैफ और रणबीर कपूर के साथ बढ़ती हुई कुर्बत को उनके ब्रेकअप की बड़ी वजह माना जाता है। अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 की शूटिंग के दौरान कतरीना और रणबीर के दरमियान रोमानवी ताल्लुकात की खबरें सामने आई। सलमान खान को इस बात से शदीद धचका लगा और उनके दरमियान एतमाद का फुकदान पैदा हो गया। कतरीना कैफ अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही थी और वो अपने काम में मसरूफ रहती थी। सलमान खान भी अपने प्रोजेक्ट में मसरूफ थे। दोनों की पेशेवराना मसरूफियत ने उनके ज्यादा ताल्लुकात पर मनफी असर डाला। जी तो दोस्तों, सलमान खान और कतरीना कैफ के दरमियान कुछ ज़ाती इख्तलाफात भी थे। सलमान खान का गुस्से वाला मिजाज और कतरीना का पुरसुकून रहने का तरीका कभी कभार टकरा जाता था और उनके दरमियान कुछ उसूलों तरजीहात में भी फर्क था, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए थे। कतरीना कैफ सलमान खान के खानदान के साथ करीब थी, लेकिन उनके खानदान की जानिब से भी कुछ दबाव हो सकता है। सलमान खान की फैमिली हमेशा उनके फैसलों में शामिल रही और मुमकिन है कि खानदान के कुछ अफराद की तरफ से भी इख्तलाफात की वजह बनी हो। सलमान खान और कतरीना कैफ की मोहब्बत की कहानी हमेशा मीडिया की नज़रों में रही। मीडिया की बढ़ती हुई मुदाखलत और अफवाहों ने भी उनके ताल्लुकात पर मनफी असर डाला। सलमान खान और कतरीना कैफ के दरमियान कुछ वक्त बाद में एतमाद का फुकदान पैदा हो गया। रणबीर कपूर के साथ कतरीना की कुर्बत और दीगर वजूहात की बिना पर सलमान खान को उन पर एतमाद करने में मुश्किल होने लगी। ब्रेकअप के बाद भी सलमान खान और कतरीना कैफ ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा और प्रोफेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ काम करते रहे। सलमान खान और कतरीना कैफ के ब्रेकअप की कई वजूहात भी हो सकती हैं, जिनमें रणबीर कपूर के साथ कतरीना की कुर्बत, कैरियर की तरजीहात, ज़ाती इख्तलाफात, खानदान का दबाव, मीडिया की तवज्जो और एतमाद का फुकदान शामिल है। बावजूद उसके कि उन्होंने अपनी दोस्ती और पेशेवराना ताल्लुकात को बरकरार रखा और एक दूसरे के लिए एहतराम का मुजाहरा किया और उनकी कहानी बॉलीवुड में एक मुनफरिद और यादगार कहानी के तौर पर जानी जाती है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, कतरीना कैफ ने 9 दिसंबर 2021 को बॉलीवुड अदाकार विकी कौशल के साथ शादी की और उनकी शादी एक नजीक तकरीब में हुई थी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और खानदान के अफराद ही शामिल थे। शादी के बाद सलमान खान ने कतरीना को वामी सतह पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान खान के खानदान ने भी कतरीना और विकी को मुबारकबाद दी। अगरचे सलमान खान और कतरीना कैफ के दरमियान एक वक्त में गहरा ताल्लुक था, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा और प्रोफेशनल ताल्लुकात को जारी रखा। इसलिए ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि सलमान खान ने कतरीना की शादी को मस्बत अंदाज में कबूल किया होगा। जी तो दोस्तों, सलमान खान और कतरीना कैफ के दरमियान रिश्ते एक वक्त में बहुत मजबूत था, लेकिन दोनों ने ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कतरीना की शादी के बाद सलमान खान के रोने की खबरें महज अफवाहें हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों अदाकारों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कामयाबी हासिल की और अपने मदाहों के दिल में एक खास जगह बनाई। सलमान खान और कतरीना कैफ की मोहब्बत की कहानी और उनके ब्रेकअप के बाद के ताल्लुकात एक मिसाली नमूना है कि कैसे दो लोग अपनी ज़ाती और पेशेवराना जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रह सकते हैं। कतरीना कैफ ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में सलमान खान के बारे में हमेशा मस्बत अंदाज में बात की है। उन्होंने सलमान खान को अपना बेहतरीन दोस्त और मददगार करार दी है। उनके बयान से इशारा मिलता है कि कतरीना सलमान खान के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहती थी और उनकी बहुत इज्जत करती थी। तो दोस्तों, कतरीना कैफ ने हमेशा तनाज़ा से दूर रहने की पूरी कोशिश की है और लोग उनकी कंपोज शख्सियत को सराहते हैं। हमने वक्तन फ़ौक्तन भारत के अदाकारों को मीडिया की बातचीत और इंटरव्यूज में अपने पुख्ता और सोचे समझे ख्यालात का इजहार करते देखा है। ताहम एक बार कतरीना अवाम के सामने अपनी ठंडक खो बैठी और सलमान खान के बारे में सवाल पूछे जाने पर एक सहाफ़ी को तनकीद का निशाना बनाया हुआ। यूं कि जब कतरीना कैफ रणबीर कपूर को डेट कर रही थी तो उसे एक सहाफ़ी ने उनसे अपने साबिक बॉयफ्रेंड सलमान खान के ब्राज़ीलियन मॉडल के साथ मुबीना ताल्लुकात के बारे में पूछा। ताहम उस अदाकारा के साथ बातचीत अच्छी नहीं हुई थी, जिसने अपना ठंडक खो दिया और सहाफ़ी को उसके लिए कॉल किया। इंटरव्यू की एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की गई और यह कुछ ही देर में वायरल भी हो गई। कतरीना को सहाफ़ी को मज़ाक़ाना खेज़ सवालात करने और शख्स की हदूद का एहतराम न करने पर ताना देते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि उसने किसी भी दूसरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और गुस्से में सहाफ़ियों से दूर चली गई।
उसे ये कहते सुनाएंगे, आप लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है, मैं अब ये कहने जा रहा हूँ, जब कोई उसके आपके सामने खड़ा हो तो आपको उनके साथ एहतराम से पेश आना चाहिए और आप लोगों को लकीर खींचने का तरीके सीखने की ज़रूरत है। सलमान खान इंडस्ट्रीज में कतरीना कैफ के मेंटोर रहे हैं जो अदाकार के लिए बहुत मददगार साबित हुए। उसके लिए नया घर तलाश करने से लेकर उसके वीज़े के मिसाइल को हल करने तक भाईजान ने ये सब किया। जबकि ये जोड़ी एक दूसरे के साथ दीवाना वार मोहब्बत में थी। वो 2010 के आसपास एक बड़ी नोट पर अलग हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरीना ने मुबीना तौर पर सलमान खान के साथ एक SMS के जरिए रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो अपने रिश्ते में थोड़ा सा घटन महसूस कर रही थी। ताहम उनके टूटने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। दोस्तों, आज तक सलमान खान की साबिक गर्लफ्रेंड कतरीना कैफ को अदाकार विकी कौशल की बहाव में प्यार मिला और ये जोड़ी दिसंबर 2021 में एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गई। सलमान खान इन वजूहात की बिना पर जोड़ी की शादी में शरीक नहीं हुए। इत्तलात के मुताबिक अदाकारा ने कतरीना और विकी को 50 लाख रुपए की रेंज रोवर तोहफे में देकर हैरान कर दिया और उनकी शादी पे 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सलमान खान और कतरीना कैफ की मोहब्बत की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। सुनने और देखने वाले से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।